तो बेसिकली इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 में सिंपल हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमारे पास सिंपल क्या है कि टर्मिनेटिंग हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास जो एंडिंग लिमिट होगी, एंडिंग पॉइंट होगी, क्या होगी, इसमें एंडिंग पॉइंट होगी, मस्ट है। क्या होगी, एंडिंग पॉइंट मस्ट है। और हमारे पास जब नॉन टर्मिनेटिंग हो ना, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो इसमें हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास दो किस्म के टाइप्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग बोलो या आप रिपीटेड बोलो, रिक्वायरिंग बोलो या आप रिपीटेड बोलो, दोनों हमारे पास सेम है, सही है। यहाँ पर सेकंड में हमारे पास क्या है कि नॉन रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग एंड हमारे पास नॉन रिक्वायरिंग। तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग मीन बाय यहाँ पर नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास टू टाइप से, एक रिक्वायरिंग एंड नॉट रिक्वायरिंग। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर देखोगे हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग हमें मालूम होगा कि एंडिंग पॉइंट, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास ये दोनों, एक हमारे पास रिपीटेड होगा एंड हमारे पास दूसरा नॉन रिपीटेड होगा, दोनों हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास मिला हुआ है कि यहाँ पर देखो 23 एंड यहाँ पर हमारे पास जब भी टर्मिनेटिंग फाइंड करो ना, अगर टर्मिनेटिंग फाइंड करोगे, अगर वो हमें मिल गया तो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं मिला तो मीन बाय वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ही नहीं, हाँ सही है। तो टर्मिनेटिंग एक हमारे पास क्या है, शॉर्ट वे है। अगर हमारे पास 2 5 आए, 2 एंड 5 आए तो हमारे पास वो टर्मिनेटिंग है, क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। और हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर का हम जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालें तो हमारे पास यहाँ पर देखो 2 200 2 100 2 हमारे पास 50 2 25 5 5 5 1, सही है। तो हमारे पास ये सिंपल आया। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो ओनली 2 एंड 5 है, तो 2 अगर 5 होगा तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारे पास एनी हाउ टर्मिनेटिंग होगा। इसकी हमारे पास एंडिंग पॉइंट मस्ट होगी, क्या होगी, एंडिंग पॉइंट मस्ट होगी। तो अगर इसको डिवाइड भी कर ले तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पर देखो कि 423 नहीं टेबल लग रहा तो जीरो देके पॉइंट देंगे, और यहाँ पर जीरो अभी भी नहीं लग रहा तो, और जीरो यहाँ पर जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लग रहा है कि 5 टाइम 2000 माइनस करेंगे तो 300, क्या आएगा 300। और हमारे पास क्या जीरो इंक्लूड करेंगे क्योंकि 300 पे नहीं टेबल लग रहा। तो और हमारे पास अभी क्या लग रहा है, हमारे पास टेबल अभी हमारे पास टेबल सिंपल क्या है, 7 टाइम। जब हम 7 टाइम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या है, 2800 माइनस करो 200, क्या है, नहीं लग रहा तो जीरो इंक्लूड करेंगे। जब जीरो इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम तो 2000, यहाँ पर जीरो, तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ गई। जब हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट आ गई, मीन बाय हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल ऐसे फाइंड कर सकते हो। अभी नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि नंबर्स आर रिपीटेड होंगे, नंबर आर रिपीटेड होंगे, सही है। और हमारे पास ये दोनों टाइप्स आते हैं, रिपीटेड भी होंगे एंड नॉन रिपीटेड भी होंगे, यहाँ पर इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में, सही है। तो जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि आप ये हमारे पास शॉर्ट वे आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करोगे। अगर हमारे पास क्या है, एलसीएम में डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 आ रहा है तो मीन वो टर्मिनेटिंग है, इन अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट का। तो ये हमारे, अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में बोल रहा है आइडेंटिफाई करो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल बाय डिवीजन एंड एक्सप्रेस 2 प्लेस डेसिमल। अभी इसमें भी क्या है, सेकंड में भी सेम ही बोल रहा है। मैं इसलिए एक एक करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास सारे सेम है, मेथड आपको सेम है, मेथड को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। अभी सेकंड में हमारे पास क्या है, 4/15 है, 4/15 है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर का फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालो, 15 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का 5, यहाँ 5। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 3 आ गया तो मीन भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मस्ट भी रिपीटेड होगा, मस्ट बी रिपीटेड होगा कहीं ना कहीं पे, यहाँ नहीं रिपीट होगा, सही है। और हमारे पास इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होगी,
क्यों, हमें कैसे मालूम हुआ, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास अगर क्या है कि 3 आ गया, अगर 2 होगा या 5 होगा तो ये हमारे पास की एंडिंग होगी, पॉइंट होगी, इन अदरवाइज एंडिंग पॉइंट नहीं होगी। और हमारे पास दूसरा ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कि हमारे पास 3 एंड 7 आता है, 3 एंड 7 होता है। जब डिनोमिनेटर में हम करेंगे ना 3 एंड 7 मोस्टली, कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ओनली यही आएंगे, बट कभी कभी ये आते हैं, सही है। तो जब इनको आप डिवाइड करोगे ना तो आपके पास क्या है, नंबर सारे रिपीटेड होंगे। तो अगर इसको भी कर लें 15, यहाँ पर 4 नहीं लग रहा, 0 देंगे तो हमारे पास 2, 30, 10 नहीं लग रहा, 0 इंक्लूड कर दो। और हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा 30 एंड हमारे पास 2 एंड 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 90। अभी देखो 10 आ रहा है ना, अभी ये देखो, अभी यहाँ पर फिर से 0, फिर 90, सही है। फिर हम क्या है, फिर 10, फिर 0 इंक्लूड करेंगे, फिर 90। तो ये नंबर आर रिपीटेड, नंबर आर ये हमारे पास रिपीटेड होंगे, सही है। नंबर आर रिपीटेड होंगे, नंबर क्या होंगे हमारे पास रिपीटेड होंगे, सही है। तो हमारे पास ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सही। ये हमारे पास सेकंड भी होगा। अभी हमारे पास थर्ड में भी सेम एक्सप्रेशन बोल रहा है। थर्ड में भी क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वायरिंग हमारे पास डेसिमल हो। अभी नॉन टर्मिनेटिंग आपको मालूम होगा कि हमारे पास रिक्वायरिंग भी था एंड नॉन रिक्वायरिंग भी था, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में। और हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि एंड हमारे पास रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग में हमें मालूम है कि हमारे पास नंबर आर रिपीटेड। जब हमारे पास नंबर आर रिपीटेड और रिक्वायरिंग में, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्रुप होगा, क्या होगा, ग्रुप में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 5 7 फिर से आएगा 2 5 7, फिर से आएगा 2 5 7, ये हमारे पास ग्रुप में रिपीटेड हो रहे हैं, सही है। ये हमारे पास ऐसे नंबर भी रिपीट होंगे। ये अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ऐसे ऐसे नंबर रिपीट होंगे। और हमारे पास जब रिक्वायरिंग आए ना तो हमारे पास ग्रुप में नंबर सारे रिपीटेड होंगे। तो ये आप कॉन्सेप्ट रख लो अपने पास। तो अगर आप इसको सोल्व भी करोगे ना तो कर लो। अगर यहाँ पर हमारा 10/11 है, 10/11 है, इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास सिंपल कैसे करेंगे, 11, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, टेबल नहीं लग रहा, 0 देके पॉइंट देके 1, सही है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर टेबल लगाएं कि 11 पे, तो हमारे पास क्या है, अगर हम 9 का लगाएं तो हमारे पास क्या है 99 आ रहा है। हमारे पास 2 बचा, क्या बचा हमारे पास 2 बचा। अभी यहाँ पर हमारे पास टेबल नहीं लग रहा तो 0 इंक्लूड करेंगे, 0 क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 11, क्या बचा 9 बचा। और अभी हमारे पास यहाँ पर फिर से क्या आ गया कि 9 को 9 पे नहीं लग रहा तो 0 इंक्लूड करेंगे। 0 जो हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 11 का टेबल कौन सा लग रहा है, किस पे, हमारे पास यहाँ पर 90 पे सिंपल 8 का लग रहा है, सही है। यहाँ पर देखो हमारे पास 88 है, क्या बचा हमारे पास 2 बचा, सही है। क्या बचा हमारे पास 2 बचा, यहाँ पर 0 इंक्लूड करेंगे, फिर हमारे पास प्रोसेस यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है सेम ही। अभी 20, यहाँ पर 11, यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 9 बचा, यहाँ पर 0, अभी फिर से हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप रिपीटेड होगा। क्या होगा हमारे पास, ग्रुप रिपीटेड एनी हाउ होगा। तो हमारे पास ये क्या है, रिक्वायरिंग है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरिंग है, रिक्वायरिंग है डेसिमल, सही है। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता, सिंपल कि एक ही नंबर हमारे पास रिपीटेड होता है, एक ही नंबर। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 9 है, फिर 18 है, फिर 18 है, तो ये हमारे पास सारे रिपीट होंगे, ग्रुप में रिपीटेड होगी, सही है। तो ग्रुप है ना, हमारे पास 2 का ग्रुप होता है, सिंपल है, सही है। ये भी हमारे पास सेकंड भी होगा। एंड हमारे पास अगर थर्ड को देखें तो थर्ड में हमारे पास क्या बोल रहा है, थर्ड भी हमारे फोर्थ में बोला है कि राउंड ऑफ करना है। सिंपल है कि राउंड ऑफ आप इजीली कर लोगे, क्या है राउंड ऑफ करना है। जब भी आप राउंड ऑफ करोगे कैसे करोगे, अगर यहाँ पर हमारे पास 0.4555 है, अभी राउंड ऑफ किस में, कितने डिजिट में करना है, 2 डिजिट में, 2 प्लेस में। जब भी हमारे पास 2 प्लेसेस बोले तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस, ये तो मीन बाय 0.4 हमारे पास। जब भी हमारे पास 5 हो ना, 5 से अगर हमारे पास डिजिट कम हो ना तो हम सिंपल क्या करते हैं, नंबर
को आगे वाले को इंक्रीज नहीं करते। अगर कम हो, अगर हमारे पास 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हमारे पास नंबर को क्या करते हैं हम सिंपली क्या करते हैं हम डिक्रीज करते हैं। नंबर को क्या करते हैं हम सिंपल डिक्रीज करते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं। 5 है, अगर 5 हो तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड हमारे पास ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास बी। अभी बी देखो, बी में क्या बोल रहा है कि 0.3648 सही है। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 डिजिट 3 एंड 6 के बाद 4 आ रहा है, तो हमारे पास ये हमारे पास 6 जो है हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि 5 से कम है। तो 0.3 एंड 6 ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। 5 से कम हो सही है, 5 हो या 5 हो तो हम नंबर को इंक्रीज करेंगे, 6 हो 7 हो फिर भी नंबर को इंक्रीज करेंगे। अगर 5 से कम हो तो नंबर को सेम ही रखेंगे। राउंड ऑफ ये करते हैं हम सिंपल। अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास लास्ट देखो राउंड ऑफ करना है 3 प्लेसेस में। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस, यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसेस। कितनी प्लेसेस हमारे पास सिंपल है 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस में हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि 4 1 5 1 6 8 एंड 9 सही है। तो हमारे पास ये 3 प्लेसेस है। 3 प्लेसेस हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर 8 है, 5 से क्या है बड़ा है, तो 6 को हम क्या है इंक्रीज करेंगे 7 में, ये हमारे पास 7। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है सही है। ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ये हमारे पास ए। अगर बी को भी देखें तो बी में भी हमारे पास सिंपल क्या है कि बी में भी हमारे पास है कि 6.7472 राउंड ऑफ करो, ये हमारे पास 3 है, 2 5 से कम है तो सेम ही आ जाएगा 4 7। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। तो ये बेसिक क्या है कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर है ना ये मैंने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओनली राउंड ऑफ का मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो राउंड ऑफ हम सिंपल ऐसे करते हैं। राउंड ऑफ सिंपल क्या करते हैं कि हमारे पास 5 हो, हमारे पास यहाँ 6 हो, ये हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास नंबर क्या है, नंबर को हम 1 ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास फॉर हमारे पास यहाँ पर देखो कि 5 हमारे पास यहाँ पर 6 है। अगर राउंड ऑफ बोले ना, राउंड ऑफ बोले तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर 6 है ना, ये हमारे पास अगर इसको हम क्या है 1 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, 1 में राउंड ऑफ, ये 2 डिजिट है ना तो इसको हमें राउंड ऑफ 1 में करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा और ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ रहा है 54, तो अगर इसको 1 में राउंड ऑफ करना है तो हमारे पास 5 से लास्ट डिजिट को देखना है, 5 से हमारे पास कम है तो ओनली 5। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, 5 हो और ज़्यादा हो तो राउंड ऑफ करके नंबर को इंक्रीज करेंगे। अगर 5 से कम में 4 है तो नंबर को सेम ही रखेंगे, नंबर को इंक्रीज नहीं करेंगे, नंबर को सेम ही रखेंगे। हमारे पास इससे कम हो 3 हो या 2 ये नंबर हमारे पास सेम ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास नंबर इंक्रीज करेंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था।